Welcome to Fantasy Stories. बहुत दूर एक हसीन सल्तनत थी जहां हर तरफ सब्ज पहाड़, चमकते दरिया, खुशबू से भरे बाग और ऊंचे महल हुआ करते थे। उस सल्तनत का नाम नूराबाद था और वहां की सबसे प्यारी चीज उस मुल्क की शहजादी सादिया थी। सादिया सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, बल्कि उसका दिल भी चांद की रोशनी की तरह साफ था। वो गरीबों की मदद करती, बच्चों के साथ बैठकर उनकी बातें सुनती और अपनी रियासत के हर कोने का हाल जानना चाहती थी। लोग कहते थे कि अगर नूराबाद की रूह को एक नाम दिया जाए तो वो सादिया है। उसी जमाने में एक पड़ोसी सल्तनत थी जिसका नाम मेहरान था। वहां का शहजादा सईद अपनी बहादुरी, अपनी समझ और अपनी नरमी की वजह से मशहूर था। सईद तलवार चलाना भी जानता था और किताबों से मोहब्बत भी करता था। वो जंग से ज्यादा अमन को पसंद करता था और कहता था कि असल ताकत उस दिल में होती है जो गुस्से के वक्त भी इंसाफ करे। उसके वालिद बादशाह हमेशा चाहते थे कि सईद एक दिन उनका ताज संभाले, मगर सईद के दिल में सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि लोगों के लिए कुछ अच्छा करने की ख्वाहिश रहती थी। एक दिन नूराबाद में बहार का मेला लगा, जहां दूर दूर से ताजिर, फनकार और मुसाफिर आए। उसी मेले में मेहरान के सफीर भी कुछ तोहफे लेकर पहुंचे और उनके साथ शहजादा सईद भी आम लिबास में आया, ताकि वो बगैर शोर शराबे के लोगों को देख सके, उनकी जिंदगी समझ सके और ये महसूस कर सके कि एक हुक्मरान को असल में किन बातों का इल्म होना चाहिए। उधर शहजादी सादिया भी अपनी सहेलियों के साथ आम लिबास में निकली हुई थीं, ताकि वो मेले का मजा ले और लोगों के दरमियान बगैर पहचान के चल सके। तकदीर को शायद यही मंजूर था कि दोनों की मुलाकात इसी दिन हो। एक छोटी सी बच्ची भीड़ में रोती हुई सादिया के पास आई और कहने लगी कि उसका छोटा भाई खो गया है। सादिया ने फौरन उसका हाथ पकड़ा और उसे तसल्ली देने लगी। इतने में सईद ने भी ये मंजर देखा और वो आगे बढ़ा। दोनों ने मिलकर उस बच्चे को ढूंढना शुरू किया। थोड़ी देर बाद जब उन्हें बच्चा मिल गया तो बच्चे की आंखों में खुशी भर गई। उसने दोनों को दुआ दी और दौड़कर अपनी मां के पास चली गई। सादिया ने सईद की तरफ देखा और मुस्कुराई। सईद ने भी हल्का सा सर झुकाकर जवाब दिया। दोनों एक दूसरे को पहचानते नहीं थे, मगर दोनों को ये जरूर महसूस हुआ कि सामने खड़ा शख्स दूसरों से बिल्कुल अलग है। उन दोनों ने मेला साथ साथ देखा। वो फूलों की दुकानें देखते रहे, बच्चों की खिलौने देखते रहे और लोगों की छोटी छोटी खुशियों पर मुस्कुराते रहे। बातों बातों में सादिया को लगा कि सईद की सोच बहुत गहरी है और सईद को महसूस हुआ कि सादिया का दिल बहुत नर्म और रोशन है। जब शाम ढलने लगी और सूरज पहाड़ों के पीछे छुपने लगा तो दोनों को अलग होना पड़ा। जाने से पहले सादिया ने बस इतना कहा कि कभी कभी अजनबी मुलाकातें भी दिल पर अपना नाम लिख जाती हैं। सईद ने जवाब दिया, और कभी कभी एक मुलाकात जिंदगी की राह बदल देती है। फिर दोनों अपनी अपनी तरफ चल दिए, मगर दोनों के दिल वहीं रह गए। अगले दिन जब सईद ने मेहमान खाने में नूराबाद के बादशाह की तस्वीरों के दरमियान सादिया की शाही तस्वीर देखी तो वो हैरान रह गया। उसने धीरे से कहा, तो वो नूराबाद की शहजादी थी। उसी वक्त उधर सादिया को भी अपने वालिद के मेहमानों की फहरिस्त में पता चला कि मेले में मिलने वाला अजनबी असल में मेहरान का शहजादा सईद था। दोनों को एक मीठी सी हैरानी हुई, मगर साथ ही एक अजीब सी खुशी भी। कुछ हफ्तों बाद मेहरान और नूराबाद के दरमियान दोस्ती मजबूत करने के लिए एक शाही दावत का इंतजाम हुआ। इस दावत में सईद और सादिया की फिर मुलाकात हुई, मगर इस दफा शाही लिबासों में, बादशाहों और वजीरों के दरमियान। सादिया ने सईद को देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। सईद ने भी उसी नरमी से सलाम किया। दोनों ने बात की तो उन्हें महसूस हुआ कि मेले वाली आसान सी दोस्ती अब कुछ और गहरी होती जा रही है। वो बागों में चलकर बातें करते, नूराबाद के पुराने दरिया के किनारे खड़े होकर हवा महसूस करते और रियासत के लोगों के बारे में सोचते। सादिया कहती कि एक हुक्मरान को अपनी अवाम की थकान भी महसूस होनी चाहिए, और सईद कहता कि हुकूमत ताज से नहीं, नीयत से चलती है। धीरे धीरे उनकी बातें दोस्ती से मोहब्बत तक पहुंच गईं, मगर दोनों समझते थे कि दो दिलों का मिलना काफी नहीं होता। कभी कभी दो सल्तनतों का बोझ भी उनके कंधों पर होता है। मसला ये था कि नूराबाद और मेहरान के दरमियान सालों पुराना इख्तिलाफ भी मौजूद था। दोनों मुल्कों के दरमियान एक पुराना जंगल था जिसके नीचे कीमती पानी के चश्मे थे। दोनों रियासतें उन पर अपना हक जताती थीं। इसी वजह से सरहद पर अक्सर तनाव रहता था। वजीर लोग बादशाहों के कान भरते रहते थे और कहते थे कि हमें दूसरी रियासत पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जब कुछ लोगों को सईद और सादिया की नजदीकी का पता चला तो उन्होंने इस मोहब्बत को सियासत का रंग देना शुरू कर दिया।
नूराबाद का एक लालची वजीर जिसका नाम कामरान था, वो चाहता था कि जंग हो ताकि अफरा तफरी में वो ताकत हासिल कर सके। उसने झूठी खबरें फैलानी शुरू कर दी कि मेहरान की फौज सरहद पर हमला करने वाली है। उधर मेहरान में भी कुछ लोगों ने अफवाह उड़ाई कि नूराबाद ने उनकी ताजिरों को कैद कर लिया है। धीरे धीरे दोनों तरफ गुस्सा बढ़ने लगा और अमन की जगह शक ने ले ली। सादिया को महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं चल रहा। उसने सईद को एक खुफिया पैगाम भेजा कि हमें सच ढूंढना होगा, वरना दोनों मुल्कों का मुस्तकबिल अंधेरे में चला जाएगा। सईद फौरन राजी हो गया। दोनों ने फैसला किया कि वो आम लिबास में सरहद के करीब जाएंगे और खुद देख कर आएंगे कि असल सच क्या है। रात के अंधेरे में चांदनी के नीचे दोनों अपने वफादार साथियों के साथ निकले। जंगल के करीब पहुंचकर उन्होंने देखा कि कुछ नकाबपोश लोग दोनों तरफ के लिबास पहनकर हमले कर रहे हैं ताकि दोनों रियासतों में नफरत और भड़के। सईद ने उनका पीछा किया और सादिया ने उनकी छुपी हुई जगह देखी जहां से झूठे खत और फर्जी मोहरें मिली। सबूत साफ था कि कोई तीसरी साजिश चल रही है और उसके पीछे नूराबाद का वही लालची वजीर कामरान था जिसने कुछ दुश्मन ताजिरों और भड़ाई के सिपाहियों के साथ मिलकर ये सारा जाल बुना था। मगर कामरान बहुत चालाक था। उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि सादिया और सईद को पकड़ लो। जंगल में एक अचानक हमला हुआ। तीर चलाए गए, घोड़ों की दौड़ मच गई और अंधेरा और गहरा लगने लगा। सईद ने तलवार निकालकर सादिया की हिफाजत की और सादिया ने भी हिम्मत न हारी। वो सिर्फ महलों की शहजादी नहीं थी, बल्कि अपने लोगों के लिए खुद खड़ी होने वाली बहादुर लड़की थी। दोनों ने मिलकर हमलावरों का मुकाबला किया और एक पुराने खंडर में पनाह ली। उस खंडर में एक बुजुर्ग दरवेश रहते थे जिनके बारे में कहा जाता था कि वो सच को चेहरों से पहचान लेते हैं। उन्होंने सादिया और सईद की आंखों में देखा और कहा, तुम दोनों की मोहब्बत सिर्फ दो दिलों को नहीं बल्कि दो रियासतों को बचा सकती है, मगर इसके लिए तुम्हें अपने डर से ऊपर उठना होगा। दरवेश ने उन्हें एक पुराना रास्ता बताया जो सीधा सरहद के मरकजी किले तक जाता था, जहां अगले दिन दोनों रियासतों के सिपाहसालार जंग का ऐलान करने वाले थे। सुबह होने से पहले दोनों उस किले तक पहुंच गए, मगर वहां माहौल बहुत सख्त था। फौजें सामने खड़ी थीं, तलवारें चमक रही थीं और एक चिंगारी पूरी आग को भड़का सकती थी। कामरान ने सबको ये यकीन दिला दिया था कि दुश्मन सामने खड़ा है और अब सिर्फ जंग ही हल है। इसी लम्हे सादिया घोड़े से उतरकर दोनों फौजों के दरमियान आ खड़ी हुई। सईद भी उसके साथ था। सिपाही हैरान रह गई कि दो शहजादी मौत के खतरे के दरमियान इस सुकून से कैसे खड़े हैं। सादिया ने बुलंद आवाज में कहा, अगर आज यहां तलवार उठी तो सबसे पहले मेरी तरफ उठी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे लोग झूठ की बुनियाद पर खून बहाएं। सईद ने कहा, और अगर किसी को यकीन नहीं तो मेरे पास सबूत है। उसने वो खत, मोहरें और नकाबों वाले आदमियों की निशानियां सबके सामने रख दी। कुछ कैद किए गए हमलावर भी सामने लाए गए, जिन्होंने सच बता दिया कि उन्हें कामरान ने ही भेजा था ताकि दोनों मुल्क आपस में लड़कर कमजोर हो जाएं। किले में सन्नाटा छा गया। नूराबाद के बादशाह की आंखों में दुख था कि उनके इतने करीबी वजीर ने उनके भरोसे को धोखा दिया। मेहरान के बादशाह ने गहरी सांस ली और कहा कि अगर आज ये दो जवान दिल हिम्मत ना करते तो हम सब तबाही की तरफ जा रहे होते। कामरान को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया और दोनों रियासतों ने एक दूसरे से माफी मांगी। उस दिन के बाद नूराबाद और मेहरान के दरमियान नई दोस्ती की बुनियाद रखी गई। पुराने जंगल और चश्मों पर जंग की जगह मुश्तरका निजाम बना। दोनों मुल्क मिलकर पानी इस्तेमाल करने लगी, ताजिर आजादी से आने जाने लगे और सरहद पर खौफ की जगह बाजार और बाग बनने लगे। लोग कहने लगे कि दो दिल जब सच के साथ खड़े हो जाएं तो ताकतवर से ताकतवर साजिश भी टूट जाती है। कुछ महीने बाद दोनों सल्तनतों में एक साथ खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि शहजादी सादिया और शहजादा सईद की शादी का ऐलान हो गया। शादी की तैयारियां ऐसी थीं कि हर गली महकती थी, हर छत पर दिए जलती थी और हर दिल दुआ देता था। सादिया ने शादी के दिन सोना या हीरे से ज्यादा अहमियत उस फूल को दी जो मेले वाली बच्ची ने उसके लिए भेजा था, और सईद ने अपनी शाही पोशाक के साथ वही छोटा सा धागा बांधा जो उसने जंगल की रात सादिया की शादी के बाद सादिया और सईद ने मिलकर हुकूमत संभाली। उन्होंने महल के दरवाजे अवाम के लिए ज्यादा खोल दिए, गरीबों के लिए खास बैतुल माल बनाया, लड़कियों की तालीम के लिए मदरसे और कुतुबखाने खोले और सिपाहियों को सिखाया कि असल बहादुरी जंग जीतना नहीं बल्कि जंग को रोक लेना है।
सादिया अक्सर बच्चों के दरमियान बैठकर कहानियां सुनाती और सईद किसानों के साथ खेत देखने चला जाता। लोग उन्हें बादशाह और मलिका से ज्यादा अपना हमसफर समझने लगे। सालों बाद जब उनके बाल में हल्की सी सफेदी उतरने लगी, तब भी लोग उनकी मोहब्बत की मिसाल देते थे। कहते थे कि एक वक्त था जब नफरत के बादल दोनों रियासतों पर छा गए थे, मगर फिर सादिया और सईद ने अपने सच, अपनी हिम्मत और अपनी मोहब्बत से वो बादल चीर दिए और रोशनी फैला दी। उनकी कहानी हर माँ अपनी बेटी को सुनाती, हर बाप अपनी बेटी को बताता, और हर जवान दिल ये समझता कि मोहब्बत कमजोरी नहीं होती अगर उसके साथ सच और वफादारी हो। और यूं नूर आबाद और मेहरान की तारीख में ये लिखा गया कि एक शहजादी जिसका नाम सादिया था और एक शहजादा जिसका नाम सईद था, उन्होंने सिर्फ एक दूसरे को नहीं पाया, बल्कि दो सल्तनतों को भी एक नई जिंदगी दे दी। उनकी मोहब्बत ने साबित कर दिया कि तख्त से बड़ी चीज इंसानियत होती है, और ताज से ज्यादा रोशन चीज वो दिल होता है जो दूसरों के लिए धड़कता है। और जब भी चांदनी रात में नूर आबाद के बागों से हवा गुजरती थी, लोग चुपकी से कहते थे, ये सादिया और सईद की दुआओं की महक है जो आज भी इस जमीन को अमन और मोहब्बत से भर रही है।